नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जी हां, पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की गई है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी मौके से जब्त किया है। कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पोटेशियम नाइट्रेट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने कुर्जी के रहने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। ये सामान मिथिलेश नामक युवक को दिया जाना था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कुर्जी गेट नंबर 71 है, वहाँ पे रघुवीर महतो का घर है। उनके लड़के मिथिलेश महतो को खोजने गई। इसी क्रम में उनके घर से मिथिलेश महतो तो नहीं मिले, लेकिन सर्च के दौरान उनके भाई पवन महतो और उनके घर से 35 जिंदा कारतूस, चारकोल पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, एशियन पेंट के डब्बा में जो चारकोल मिला था, सुतली और बॉडी प्रोटेक्टर जैसा कपड़ा और एक और कपड़ा जो कि आर्मी कलर का है, यह बरामद हुआ है। और हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके, और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। और न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लिया है। स्थानीय लोग इस घटना के बाद से काफी डरे हुए हैं। वहीं आरोपी की मां का कहना है कि उन्हें से कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है और पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी बालू के 71 नंबर गेट के पास हम मौजूद हैं और हमारे पीछे यही वो 3 तल्ले का मकान है जिसमें पुलिस ने रेड किया है और कई सामान बरामद किए गए हैं। यानी बता दें आपको कि इसी मकान में छापेमारी हुई है और छापेमारी के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी और इसके साथ साथ बम बनाने का सामान और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। मोहल्ले वासी भी जो है कहीं ना कहीं अब दहशत में है, क्योंकि किसी को कानो कान पता नहीं था कि इसी मकान में एक तरह से राजधानी को दहलाने की साजिश चल रही है और कई हथियार के साथ साथ जखीरे यहां पर जो है बरामद होंगे। और निश्चित रूप से पुलिस की छापेमारी के बाद अब लोग भी जो है डरे सहमे हैं। इस मकान से पुलिस ने सामान तो बरामद किया ही है, इसके साथ साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बता दें ये सामान मिथिलेश नामक युवक को दिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद छापेमारी के बाद बदमाशों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। आखिर हथियारों के जखीरे को रखने के पीछे की मंशा क्या है, इसको लगातार जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बता दें आपको दिनेश कुमार पांडे हैं डीएसपी 2 लॉ एंड ऑर्डर के, इन्होंने छापेमारी का नेतृत्व किया है। इसके साथ साथ दीघा थाने की पुलिस और कई थाने की पुलिस यहां पहुंची थी और उसके बाद 71 नंबर पाए के पास यहीं पर छापेमारी हुई है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को जानकारी थी कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े जखीरा इस मकान से बरामद हुए हैं और इतने बड़े साजिश को अंजाम दिया जाना था। क्या लग रहा है कि आप लोगों को कुछ जानकारी थी? हम लोग को जानकारी नहीं था। जानकारी रहता था ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अंजाम वो ऐसा आदमी था कि किसी से बात नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अब मतलब इतना सीट है कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। जो तमाम मोहल्ले वासी हैं जो हैरान हैं जानकर कि आखिर इसी मकान में इतना बड़ा एक तरह से जखीरा रखा जा रहा था और जिसके बाद पुलिस ने जब बरामद की है तब पोल खुला है। निश्चित रूप से इस गली में एक तरह से पुलिस लगातार तफ्तीश करने में जुटी हुई थी और आज सफलता हाथ लगी है। यही वो मकान है, हम बार बार दिखा रहे हैं, 3 तल्ले का ये मकान है। हालांकि अभी इस मकान की जो एक तरह से मालकिन है, जो आरोपी की मां है, वो सिर्फ हैं, लेकिन बाकी लोग अभी नहीं है। पुलिस ने जो शख्स को भी गिरफ्तार किया है वो बताया जा रहा है कि आरोपी का भाई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो स्थिति है, लोग जो है डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि इस मकान से हथियार के साथ साथ कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जिससे राजधानी को दहलाने की साजिश चल रही थी। आप माँ हैं? हाँ, माँ है। डर भी लग रहा है सुनकर इस काहे के डर लगे? ये सब चीज जो बरामद हुआ है, काहे के डर लगे? पहले से जानकारी नहीं थी? जानकारी रहता तो हम हो देते हैं, नहीं हो देते। जानकारी नहीं थी? नहीं थी। तो ऐसे मतलब बेटा से कभी पूछताछ किए होंगे ना, क्या करते हो नहीं करते हो? बेटा से पूछताछ करते न, बेटा कुछ करेगा तब नु।
अब क्या कर रहा है बेटा? अब सामान हम कहाँ से आ गया सब? सामान कहाँ से आ गया? सामान अब भगवान जाने कहाँ से आ गया। वो दोनों लड़कन झोला में लेके आया। कितने दिन पहले? हाँ? कितने दिन पहले? अरे होई थे 2-3 दिन होई थे। ओहो, झोला में लेके आया था। हाँ हो काथी तो कही तारा लोग हमारा तो पतना में न धरे आवे जाओ न आपको पता नहीं चला होगा झोला में क्या है? उतर पर है। अब वो है तो हम कहीं उतर गए कि तू कौन है कौन ने ले जाके धर लाई। अब वह पुलिस लेके अल उहे ले जाके जहाँ धैले जहाँ बतल। माँ को भी जानकारी नहीं थी, ये बता रही है कि हमको जानकारी अगर होती तो हम ऐसी हरकत नहीं करने देते। लेकिन पुलिस भी हैरान है और स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि आखिर इतनी बड़ी साजिश जो है यहाँ पर रची जा रही थी। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी की है, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और निश्चित रूप से राजधानी वासी भी इसके बाद राहत की सांस लिए होंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इसमें आपने देखा कि जो लोग हैं आसपास के वो भी काफी ज्यादा दहशत में हैं और कई सारे सवाल भी इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और सवाल न्यूज़ 18 भी पूछता है कि कौन रच रहा है पटना को दहलाने की साजिश, क्योंकि जो सामान बरामद किए गए हैं वो विस्फोटक हैं। कहां से आए पटना में हथियार? और सवाल तो ये भी कि कौन लाया पटना में बम बनाने का सामान? तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अब पुलिस की टीम तलाश रही है। बढ़ते आगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता जितेंद्र सैनी की हत्या पर बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित है। बिहार में अपराध करके कोई भाग नहीं सकता, इसकी गारंटी है। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। किसी के दुख की घड़ी का एहसास 14 घंटे के बाद होता है। यह तो बताता है कि तेजस्वी यादव जी आप ट्विटर बबुआ ही केवल नहीं है बल्कि राजनीतिक सामंत हैं। अति पिछड़ा के परिवार की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं, जबकि पूरे बिहार नहीं पूरे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह हों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे। लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा। यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। पूरी तरह कानून का राज स्थापित है बिहार में। किसी को कोई गलतफहमी में मत रहे। बिहार में कोई अपराध करके भाग नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि यही मंगल राज स्वाभाविक है। उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज्य में नरसंहारे रणसंहार होती रहती रही। इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई भी जबरदस्त ढंग से हो रही है, आगे भी होगी। सीडी घिस चुकी है, ये रिकॉर्ड घिस चुका है। आपके पास कुछ नया कहने को नहीं है। फलानी टीम गठित कर दी गई, चिलानी टीम। बीते 5 महीनों की हत्याओं का हिसाब दीजिए। पूछूं, हत्या हुई क्या हुआ, दुष्कर्म हुए क्या हुआ? टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है सम्राट जी। इस तरह के असंवेदनशील बयान मत दीजिए। रही बात लालू जी, तो 2 बातें कहूंगा। एक तो उस दौर के आंकड़े को लाइए, इस दौर के आंकड़े को लाइए, बैठ करके बात करते हैं, सार्वजनिक डिबेट होती है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या के मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम मुकेश सैनी के साथ हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू राबड़ी की सरकार के समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज अपराधियों को सजा मिलती है। वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे, सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन
उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुकेश सैनी से उनके पैतृक घर बिरौल में मुलाकात की और इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ हैं। इस कांड को लेकर कल हम लोगों ने एडीजी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में इस तरह की घटना को लेकर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये काफी गंभीर विषय है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी माफिया जिस तरीके से लगातार जो घटना घटित हो रही है, बच्चों की हत्या, बेटियों की हत्या, घटना पर घटना, यह गंभीर विषय है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का फिर से गठन किया है और इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह, जितन राम मांझी और कुमार स्वामी शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराया जाए, इस बार बात हुई है जिससे बिहार का विकास होगा। विकास के लिए हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। पटना में आज जेडीयू ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। इस दौरान जयंत राज ने मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुकेश सैनी के पिता के हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे। मुकेश सैनी के पिता के हत्यारे पकड़े जाएंगे। बिहार में शासन व्यवस्था बेहतर है। हुई है उस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जो भी अपराधी होंगे, अगर अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुई रहती और नहीं होगी, तब तक कहा जाएगा कि अपराध बेलगाम हो गया है। जो भी घटना हुई है दुखद घटना है, लेकिन प्रशासन लगा हुआ है, जल्द उसका उद्भेदन हो। घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है और बिहार के लोग मर्माहत है इस तरह की घटना से। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अब बात अगली खबर करते हैं। राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया है। बिहार संग्रहालय के पास मेट्रो टनल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम पुराना संग्रहालय भी पहुंचे, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पटना म्यूजियम भी आम दर्शकों के लिए खुलने वाला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और इस मेट्रो के निरीक्षण में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं, बिहार मेट्रो का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार में जल्द से जल्द मेट्रो शुरू किया जाए, उसी के मद्देनजर निरीक्षण का दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां निरीक्षण करने बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो 2026 में पहले चरण के तहत शुरू होने वाला है और उसके मद्देनजर कई स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। बिहार म्यूजियम के पास भी टनल का निर्माण कार्य हो रहा है और उसी के निरीक्षण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ बिहार संग्रहालय, पटना म्यूजियम और मेट्रो का निर्माण कार्य, इन तमाम गतिविधियों का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना म्यूजियम है उसका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। बिहार म्यूजियम और पुराने म्यूजियम दोनों के बीच सुरंग का निर्माण भी होगा। यानी तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पटना संग्रहालय भी जाएंगे। और उससे पहले यहाँ जो बिहार म्यूजियम है वहां की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पटना डीएम, एसएसपी, तमाम पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ देख सकते हैं तस्वीर जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ टनल का निर्माण कार्य हो रहा है और उसी के मद्देनजर जो सख्त सुरक्षा है वो भी देखने को मिल रही है। जो गतिविधियां हैं वो नजर आ रही है। यहाँ साफ तौर पर आप जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेट्रो तेज गति से और उस पर काम होगा और बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। भोजपुर जिले के चरपोखरी बाजार स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में पानी जमा हो गया है। जल जमाव के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है, पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीर को हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विद्यालय के बाहर और अंदर दोनों जगह पानी है। स्कूल आने जाने वाले रास्ते में पानी भरा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक का कहना है कई बार आवेदन देने के बावजूद पानी की निकासी नहीं की गई। विद्यालय में जस की तस स्थिति बनी हुई है। अंचलाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहल नहीं कर रहे, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम आवेदन दे दिए हैं। अच्छा। सीओ साहब को। अच्छा। प्रमुख को भी जानकारी है, प्रमुख साहब फॉरवर्डिंग करके सीओ साहब को दिए। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी निकासी जस का तस पानी लगा हुआ है। अच्छा। पानी में मैंने महक रहा है पानी। अच्छा। कितना दिन से पानी लगल बा? 20 दिन से। बहुत दिन हो गया है, 20 दिन से पानी निकला आ रहा है। हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे स्कूल आ रहे हैं, हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। कितना? 5 नदियों से घिरा पूर्णिया के 22 अनुमंडल में लाखों लोग हर साल बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलते हैं। मवेशी की कौन कहे, छोटे मोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और आम लोग भी परेशान हैं। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के ज्ञानडोब पंचायत में दास नदी पर बना पठान टोली पुल यहां रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए शरण स्थली है। पिछले 10 साल में न जाने कितनी ही बार अपने आशियाने को बहता देखा है। स्कूल, मदरसा सभी नदी में समा गए हैं और आजाद नाम का ये बच्चा पानी में अपनों के साथ घिरा गुलाम सा दिखता है। बात अब पक्के आशियाने की नहीं, प्लास्टिक की पन्नी से सिर छुपाने की हो रही है। सर इतना खराब है कि बोलने का बात नहीं। ये 3 बीघा बदले, 3 बार बदले हैं। हाँ 3 बार बदले। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे कि बात निकलिएगा। मतलब घर बनाते हैं फिर तोड़ना पड़ता है। हाँ तोड़ना पड़ता है कि दमचल कर देगा। कटाव के मुहाने पर एक एक कर सभी आशियाने धार में समाने का इंतजार कर रहे हैं। मवेशी भी पुल के नीचे उफनती नदी को देख व्याकुल हैं। कनकई और दास नदी का रौद्र रूप यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आदत है, लेकिन अब इस आदत से निजात चाहिए, क्योंकि ये भी वोटर हैं और खुद से जुड़ी समस्याओं का इन्हें अब किसी से आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। हमारा घर यही है। माल का घर कट गया तो माल ला करके देखिए, यहाँ प्लास्टिक भी नहीं देता सरकार। दास नदी और कनकई नदी दोनों ज्वाइन हो गया। इसे बीच में घर है, किधर निकलेंगे। ज्ञानडोब पंचायत के नगरा टोला के लोगों तक न्यूज 18 ने पहुंचकर उनसे केवल बात ही नहीं की, बल्कि एक आस भी जगाई है कि संबंधित अधिकारी और विभाग उनके लिए कुछ करेगा। फिलहाल 22 एसडीएम कुमार तौसी ने एक्शन लेने की बात कही है। बहुत ज्यादा पानी नहीं आया है, बाढ़ की स्थिति अभी नहीं बनी है। जो नदी का किनारा है वहाँ पे कुछ जगह पे कटान हो रहा है,
तो फ्लड फाइटिंग का काम भी हमारा उसी अनुसार हो रहा है। जैसे बाइसा में कुछ जगह है, रंगरैया लाल टोली हमारा अमौर में है, बाइसी में है। नाम मत पूछो मेरा, बिहार से हूं मैं। जात मत पूछो मेरी, एक बाढ़ पीड़ित हूं मैं। मुझे मदद की आस है, जिन्हें वोट दिया उन पर विश्वास है। सुना है सरकार नाम है उनका, जिनसे हमारा सरोकार है। डूब रहे हैं हम सभी, मदद की दरकार है, मदद की दरकार है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।